वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करने वाले हैं नई वर्कशीट। उसका नाम है वर्कशीट 20। आज ये है विद्युत के बारे में, जैसे कि पहले से चलती आ रही है। तो विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों में हमें प्रायः प्रतिरोधकों के विभिन्न संयोजक देखते आए हैं। प्रतिरोधकों को संयोजित करने की दो विधियां हैं, ठीक है। इन दो विधियों को जरा बच्चे ध्यान से देखो। ये बच्चे, इसे हम इंग्लिश में सीरीज कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। और इसे हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। ये पार्श्व क्रम संयोजन, जिसे इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जरा समझते हैं क्या है। देखो बच्चों, ये जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वायर है, ये आपका कोई वायर है, ठीक है। इसमें मैंने ये बल्ब लगा दिया, इसी में मैंने ये बल्ब लगा दिया, और इसमें मैंने ये अपना जो है इसी वायर के साथ साथ मैंने कनेक्शन जो है कर दिए। तो ये कहलाता है आपका, इस तरीके का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। पर क्या हो कि जब एक ये मेरा प्लग है, इससे जो है इस प्लग में ढेर सारे जो है प्लग्स हों, ठीक है। इससे आपका फ्रिज चल रहा है, इससे आपका कूलर चल रहा है, इससे आपका फैन चल रहा है, इससे आपका जो है कई और चीज़ें चल रही हैं। तो एक प्लग से कई और चीज़ें चल रही हैं, वो इस तरीके के डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं पार्श्व संयोजन, जो कि अब हमारे घरों में लगाया जाता है। ये जो संयोजन होता है, इसमें एक ही प्लग से, समझ लीजिए एक ही प्लग लगाया हुआ, एक ही वायर से ढेर सारे चल रहे हैं, इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये आम भाषा में समझ आया होगा, ठीक है। और जो अब इसके फॉर्मूलों पे ज़रा ध्यान देते हैं, तो जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, जिसमें इसमें R4 तक लगा हुआ है, ठीक है। R का मतलब होता है प्रतिरोधक। तो इसका जो है कुल प्रतिरोधक अगर आपसे पूछा जाए, देखिए डायग्राम भी दिया हुआ है इसके लिए। एक वायर में सारे कुछ लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्या है कि इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो हमसे कहता है कि जो R है, इसका कुल प्रतिरोधक अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए, तो सारे आरों को आप जोड़ दीजिए, तो आपके पास R आ जाएगा, ठीक है। वहीं जब इस तरफ हम जो है R निकालेंगे, तो उसमें हमें जितने भी R दिए गए उन सबको हमें 1 से डिवाइड करते हुए लिखना है, ठीक है। और जब हम ये 1/R है, ठीक है, जब मैं आपसे R इक्विवेलेंट पूछा जाएगा, यानी R टोटल पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको 1/R को जो है R इक्विवेलेंट लिखते वक्त, जैसे आप मान लीजिए 1/R जो है 1/R आपका 1/2 आया है, ठीक है। तो जो R इक्विवेलेंट है वो 2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे अभी कैलकुलेशन, डोंट वरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक श्रेणीबद्ध परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियति रहती है, ठीक है। और इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है, पर किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर के श्रेणी क्रम संयोजित करें। जब परिपथ एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है, तो दूसरा परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य अवयव कार्य नहीं कर पाता है, जैसा कि बल्बों की सजावटी लड़ियाँ। देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं कि एक लड़ी है, समझ लीजिए, ठीक है। उसमें कोई एक बल्ब काम करना बंद कर देता है, तो उससे बाकी जो बल्ब है उनका जो कार्य है, जो क्षमता है ऊर्जा की, वो ख़त्म होती जाती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर एक ही वायर में आप हीटर भी लगा दें, कूलर भी लगा दें, तो अगर एक चीज़ अगर ख़राब हो गई तो दूसरी भी अल्टीमेटली ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये जो है, ये हमारी जो श्रेणीबद्ध जो परिपथ है, इसकी ये लिमिटेशन है, ठीक है। इसलिए हम इसे नहीं इस्तेमाल करते हैं घरों में। जबकि पार्श्व क्रम जो है, इसमें भी उसी तरीके से हमने जो है कई सारे डिवाइसेस लगाए हुए हैं, पर एक ख़राब जाता है तो उसका दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उचित कार्य करने के लिए ये हमें जो है घरेलू विद्युत परिपथों में लगाया जाता है। अब आप समझ के दोनों में फ़र्क क्या है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे, न्यूमेरिकल्स पे। Hey everyone, so today we are going to discuss these solutions. Please don't mind the kind of paper I have used. Focus on your solutions. So answer number 1, guys, we are talking about here voltage is 9 volt, right? रेजिस्टेंस आपको पहला दे रखा है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक। अब मैं रेजिस्टेंस करके बोलूँगी, ठीक है। R1 आपको इतना दे रखा है, R2 इतना 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 करके 5 दे रखे हैं। और ये क्या है आपका सीरीज़ का है, यानी क्रमबद्ध तरीके से आपको दिए हुए हैं, सबको आपको जोड़ देना है। ये आपका R टोटल आ चुका है। ओम्स लॉ कहता है कि V = IR के बराबर होता है। यहाँ से आप जो है I को जो है इस तरीके से अरेंज करके और करंट निकाल देंगे, 0.67 एम्पीयर आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों आपको बोला हुआ था कि जो है आप पहले पार्ट में तो आपको जो है R टोटल निकालना था। R टोटल आप कैसे निकालेंगे, इन सबको जो है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके R इक्विवेलेंट निकाल देंगे, जो कि आपको फर्स्ट पार्ट ए से निकल करके मिल गया था 3 ओम, ठीक है। अभी इसे छोड़ देते हैं। बी पार्ट में हमसे बोला है कि हमें प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए हमें जो है करंट निकालना है। तो प्रत्येक रेजिस्टेंस का मतलब होता है, इस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे।
अपना जो है ओम्स लॉ का, और रेजिस्टेंस 1 जो है वो 5 है। यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस 1 आपका 5 है, यहाँ भी देखिए आज रेजिस्टेंस 1 5 है। रेजिस्टेंस 2 आपका 10 है, रेजिस्टेंस 3 आपका 30 है, तो 10 30 इस तरह से रख दिया, ठीक है। वोल्टेज आपको सबके लिए 12 ओम 12 वोल्ट दे रखा है, तो सबके लिए जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सबके लिए हमने 12 ऊपर रख दिया, जैसा कि फॉर्मूले में बोला हुआ है 12 12 12। सबको डिवाइड किया हमने, हमारे पास हर एक जो है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के लिए करंट आ चुका है। अब क्या करना है, सारे के सारे प्रतिरोधों को हमें जोड़ देना है, और नहीं भी जोड़ेंगे आप तो आप ये जो है फॉर्मूला जो आपका जो है ओम्स लॉ का V = IR करके, तो यहाँ पे V टोटल आपको 12 ओम दिया हुआ था। फर्स्ट पार्ट से आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाला हुआ था 3 ओम, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपका 4 ओम करके आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर 3 में बच्चे आपको बोला था सर्किट जो है ए पार्ट के लिए कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। ये तो आपको उन्होंने पैरेलल यानी पार्श्व क्रम दिया हुआ था, फिर यहाँ पे सीरीज लगा दिया, फिर यहाँ पे पार्श्व क्रम लगा दिया। सबसे पहले सीरीज के लिए, इस वाली सीरीज के लिए मैं यहाँ सॉल्व किया, इसलिए मैंने गोला मारा हुआ। इस वाली सीरीज के लिए, इस वाले पैरेलल के लिए मैं यहाँ सॉल्व किया, ठीक है। आई एम सॉरी, ये भी पैरेलल है, ठीक है। तो इसके लिए 1/1 सारे के सारे रेजिस्टेंस 1 है, तो 1/1 करके 3 बार ही करा है, तो 3/1 आ जाएगा। इसको आप जो है रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 ओम आपका आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हेयर ऑल्सो वी विल सॉल्व फॉर दिस सर्किट, दिस वाला, ठीक है, ये वाला साइड RB लिया है जैसे मैंने, सो इसको भी सॉल्व करके 3/1 यानी आपका जो है ये 1/3 आ जाएगा। और ये जो रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है ये 1 ओम आपका जो है RC हो जाएगा, जो कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इन सबको जो है R टोटल निकालने के लिए जोड़ देंगे, तो हमारा 5/3 ओम जो है आंसर आ जाएगा। आफ्टर दिस वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी पार्ट है ये। बी पार्ट में बच्चों आपको सर्किट कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, सर्किट कुछ आपको इस तरीके का दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों आपस में बच्चे सीरीज में, ये दोनों भी आपस में सीरीज में, फिर दोनों जो है मिलकर के पैरेलल में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीरीज सॉल्व कर लेंगे। 3 3 जोड़ा 6 आ गया, इसका जोड़ा 6 आ गया, ठीक है। अब जो है ये पैरेलल में आ गए, 6 ओम जो है इस तरीके से पैरेलल में है, ठीक है। तो अब इनके लिए सॉल्व करेंगे हम इस तरीके से, और डिवाइड करके 1/3 आ जाएगा, और यही हमारा जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला हुआ है 176 का आपको जो है टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और वोल्टेज आपको इतना दिया हुआ है, करंट इतना दिया हुआ है। आपको बताना है कितने जो है आपको डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे कि जो है इतना जो है रेजिस्टेंस बैठ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है ओम्स लॉ लगा करके बच्चों अपना R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो वोल्टेज जितना दिया हुआ था, करंट जितना दिया हुआ था, इससे हमारा जो है जो रेजिस्टेंस है वो 44 ओम आ जाएगा। फिर इसके बाद में ये फॉर्मूला होता है पैरेलल का, 1/R इक्विवेलेंट करके 1/N तक है, क्योंकि हमने नहीं बता रखा कितने हैं रेजिस्टेंस हमें लगाने हैं, प्रतिरोधक लगाने हैं। तो सबकी वैल्यू बच्चे हमने N ले ली है, ठीक है। तो इन सब का जो है मैंने N यहाँ रख दिया, R इक्विवेलेंट यहाँ रखा हुआ, और नीचे जो है मेरे पास R है। अब इसके बाद में क्या करना है मुझे, N जो है N अपना यहाँ पे ले लेना अरेंज करके। R जो है हमें 176 ओम दिया हुआ था, R इक्विवेलेंट 44 ओम निकाला हुआ था, दोनों को भाग देंगे 4, यानी 4 डिवाइस लगाने पड़ेंगे, जिसका जो है रेजिस्टेंस 176 ओम बनेगा। With this is the worksheet for the Hindi medium students of class 10th. I hope you understand the worksheet. Pause the video and note down your answers, and let me know your thoughts, which question you find difficult in your comment section below. Till then, take care, goodbye, have a nice day.